गरीब का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। 1 रुपए वाली चीज़ यकीन बिलीव करें कि 30 रुपए की हुई है। इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है। मैं बजट तो ले आया 5,000 का, लेकिन लग गए हैं 7,500। ये लोगों को झांसा है, ये तमाशा है, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब यहाँ रिलीफ नहीं है तो वहाँ से कहाँ मिलेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं आई हुकूमत अभी क्या करेगी और हमारे साथ क्या, हमारा सांस क्या पीना इन्होंने और क्या करना हमारे साथ, कुछ समझ नहीं। कुछ भी नहीं है, लोगों को जलीलो ख्वार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है सारी। बहुत मुश्किल हो रहा है। अब की बार पिछले रमज़ान से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया। अब की बार तो इतना मुश्किल हो रहा है। रमज़ान की आमद से पहले ही लोगों की महंगाई बढ़ने की दुहाई। चंद रोज़ में अशाई खुरनोश की कीमतों में बेहद इजाफा हो रहा है। अगर मैं रेट लिस्ट की बात करूं तो 20 किलो आटे का थैला 250, जबकि प्याज 1 किलो 250 का फ़रोख्त हो रहा है। चीनी 150 और घी 490 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। रोज़ा तो मुसलमान को सब्र सिखाता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में पाकिस्तानी बहन भाई कैसे सब्र सीखेंगे, उनसे पूछते हैं। रमज़ान में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस करना पड़ेगा? चाहिए महंगाई का चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं है। महंगाई का चैलेंज है। मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट में आज से हफ्ता पहले जो रेट थे आज वो नहीं है। पिछले 4 दिन पहले प्याज था 200 रुपये किलो, आज 245 है। इसमें गवर्नमेंट को रमज़ान सस्ता पैकेज में आप खरीदारी करने आए हैं और यहाँ पर भी महंगाई है। जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। 2 दिन पहले 200 पर केजी था प्याज, आज 245 दे रहे हैं। मार्केट और यहाँ के रेट सेम है। मार्केट और यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है, सेम। रमजान आ रहा है और इतनी महंगाई हो गई, आपका गुजारा कैसे होगा इसमें? क्या रमज़ान से पहले कौन सा काम है, अब और हो जाएगा। तो हमें तो कोई होपलेस क्यों? अच्छा ये बताइएगा, ये जो हुकूमती इक़दामात आ रहे हैं कि रमजान सस्ता पैकेज, ये वो आटा सस्ता पैकेज, कुछ भी नहीं है, लोगों को जलीलो ख्वार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है सारी। बहुत टफ है जी ये पाकिस्तान में। तो आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है। अब बस अल्लाह पे ही है। अब जो अल्लाह पाक जो है वो कोई सिलसिला बनाता है बंदे का। वैसे तो हमें तो बहुत मुश्किल लग रही है अभी तो, जो अखराजात हैं घर के मामला, फिर बच्चों के, आपको पता है फिर आजकल वो बड़ा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है इस टाइम। अभी जो नई हुकूमत बनी है उन्होंने बड़े दावे किए हैं कि हमने ऐसे हुकूमती इक़दामात लाए हैं, रमजान पैकेज आया है, रिलीफ मिला है कोई आपको? हमें तो अभी तक कोई नहीं मिला, लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं अगर दावे कर रहे हैं तो उसको पूरा भी करें। आपके लिए कितनी मुश्किल होगी इस बार रमजान? मुश्किल तो होगी, जाहिर है महंगाई है तो फिर उस हिसाब से आपकी जो ग्रोसरी है वो भी आपकी कम आएगी और उसमें आपको मैनेज करने में भी मुश्किल होगी। तो यही कह सकते हैं कि महंगाई ज़रा कम करें ताकि आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिले। ज़ाहिर है कि महंगाई का करना पड़ेगा और किस चीज़ का करना पड़ेगा कि जब से ये हुकूमतें पिछले 5 साल से चेंजिंग हुई हैं, तो 1 रुपए वाली चीज़ यकीन बिलीव करें कि 30 रुपए की हुई है। इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे हमारे मुल्क का हमारा मशर ठीक हो और हम जो है ना उस यानी कि उस दौरे हुकूमत में चले जाएँ वापस जब आज से 10 साल पहले था। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता था और 600 रुपया विद इन वीक कमाता था, और यकीन जाने 300 में मैं बेगम को देता था, 200 का माल डाल के देता था यानी कि ख़र्चा वगैरह, और 100 अपने पास रखता था। फिर भी इतने अच्छा हालात है। रमजान की खरीदारी कर ली है? जी कर लिए जी। कितना बजट लेकर आए? मैं बजट तो ले आया 5,000 का, लेकिन लग गए हैं 7,500। लेकिन आप तो यहाँ पर जो सस्ता रमजान पैकेज है वहाँ पर खरीदारी करने आए हैं और लेकिन मैंने तो ये सब्जी वगैरह ली है जी, बाकी सौदा तो नहीं लिया। सस्ता मिल रहा है मार्केट से? नहीं, मार्केट से कोई सस्ता नहीं मिल रहा जी। ये रेट है? वो बल्कि उससे ज़्यादा। परसों में आया था 200 था प्याज, आज 250 कर दिए। टमाटर 105 रुपये था, आज 145 कर दिए। आलू भी इसी तरह, ये 40 रुपये था, आज 60 रुपये कर दिए। कोई चीज़ भी जो है ना उस रेट पे नहीं है जो गवर्नमेंट ने कहा था कि रमज़ान पैकेज आएगा, बाज़ार लगाएंगे, रियायत करें, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब गवर्नमेंट का कसूर तो मेरा ख्याल इतना नहीं है जितना कि जो स्टॉकिस्ट है ना, जो पीछे मंडी से कंट्रोल करते हैं, ये सारा उनका कसूर है। हर चीज़ महंगी है बेटा, हर चीज़। वही बता रहा हूँ कि प्याज कुछ दिन पहले लिया 205 रुपये का था, आज देख ले 250 रुपये है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, बोलता ही कोई नहीं, हम लोग भी नहीं बोलते हैं, ये हमारा कसूर है।
हम एहतजाज करेंगे तो चीज़ें सस्ती होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन आप तो रमज़ान सस्ता पैकेज के लिए यहाँ पे आए हैं खरीदारी करने, कुछ सस्ता मिल रहा है यहाँ आज पे? तो कुछ भी नहीं, अभी तक तो कहते हैं स्टॉल लगे ही नहीं है। बाहर पूछा था, कब से आए हुए हैं आप? आधा घंटा हो गया तकरीबन। और कितनी खरीदारी कर ली? अभी एक चीज़ ली है, आटा लेना था, पता चला था आटा सस्ता देंगे, मैं कहा चलो आटा जाके लेंगे। आटा सस्ता नहीं मिल रहा मार्केट से? अभी आया ही नहीं इधर, जो स्टॉल लग रहे हैं ना इधर उधर, आटा ना अभी तक आया नहीं। सब कुछ ही इतना एक्सपेंसिव है, ऑयल हो गया, घी हो गया, सब्जी होगी, इवन टमाटर तक, तो आई थिंक सब कुछ ही महंगा है। तो सारी चैलेंजेस है ये फेस करने वाले, महंगाई स्पेशली। आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। तो आप करती हैं, महीने का कितना कमा लेती हैं? मैं 60-70 सिंगल है या मैरिड? सिंगल हूँ। 60,000 में आपका गुजारा हो जाता है बीइंग अ नो, सिंगल होके भी गुजारा नहीं होता? होके भी नहीं गुजारा, बिकॉज पेट्रोल ही इतना एक्सपेंसिव है। पेट्रोल ही 20-25 हज़ार का मंथली पेट्रोल लग जाता है ऑफिस आने जाने का, तो बाकी पीछे क्या बचता है? फिर रेंट, फिर ग्रोसरी इतनी महंगी है, सो दैट्स व्हाई सब कुछ। इस दफा के रमजान में आप कैसे अपना दस्तरखान सजाएंगे? कोई आइडिया नहीं है, अभी तो देख रहे हैं, अभी तो प्राइजेस देख के ही शॉक्ड है हम लोग। हर बंदा परेशान है, कोई चीज़ तो मिल नहीं रही, और जो है उसकी सामान पे कीमतें चढ़ी हुई हैं। खासकर ये मतवस्त तबका ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि वो सफ़ेद का भरम भी रखता है और कीमतें आसमान पे चढ़ी हैं। देख ले, कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है? रमजान सस्ता पैकेज? आज रमजान बेटा की सस्ता है, कुछ भी नहीं सस्ता। सस्ता नहीं है मार्केट? नहीं बेटा, क्या 1-2-4 रुपए के खातिर इधर धक्के खाने पड़ते हैं, कोई ख़ास नहीं है। या तो कोई ख़ास फ़ायदा हो तो हम लोग इधर आए भी, फ़ायदा ही कोई नहीं है ख़ास आने का। ऐसे एक बंदा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आ जाते हैं, वहाँ गए हैं, मॉडल बाजार में गए, कुछ भी नहीं है बच्चे। तो ये जो नई हुकूमत आई है और हुकूमती इक़दाम किए गए हैं, रमज़ान सस्ता पैकेज, रमज़ान सस्ता आटा पैकेज, ये वो घी ऑयल, लगता है सच है या एवं ही बातें? एवं ही है। अगर मेरी बात सुने, एक बोतल पानी वो शरबत की, 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, जिनकी फैमिली है उनको क्या बनेगा? एक दिन भी नहीं गुजरेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लोगों को झांसा है, ये तमाशा है, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब यहाँ रिलीफ नहीं है तो वहाँ से कहाँ मिलेगा? घरों में पहुँचाएंगे? कितने लोग बैठे हैं, किन किन के घरों में ये लोग पहुँचाएंगे? कुछ भी नहीं बच्चे, सब ड्रामाबाजी है, सब ड्रामाबाजी। तो अफसोस नहीं होता, अफसुर्दा नहीं होती इस बात पे? रोना नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे? बेटा रोना होता है, पर किन्हों रोना दसिए, ये मुझे बताया ना, किसके आगे रोए? कौन सी हुकूमत सुनती है? बता दे, उसके आगे जाकर रो लेते। रोना सुनने वाला भी तो हो ना। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ के हज़ारों लोग हैं जो इस मुल्क में रो रहे हैं। ना बाप है ना भाई है, जितनी लड़की हूँ। फिर पहले साल बड़े साल कोठियों में धक्के लिए, काम किए कोठियों में, दौरा पड़ता नीचे गिर जाती हूँ। इधर जो भी अमीर आ रहा ना लोग, खैरियों मेरियों को, हट्टों कट्टों को, जो छापों वालों को रजाई जा रहे हैं इन बंदों को, तो मेरी नहीं सुनते। इधर राशन भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आगे होती इन भी बाजी में जीतीम हूँ, मुझे भी दे दें, तो मुझे नहीं देते, मुझे कहते पर दफा हो। तो इनको जो 10-10, 5-5 हज़ार के ये बंदे दिहाड़ी लगा कर जा रहे हैं, इनको दे रहे हैं, सौदे भी दे रहे हैं, तो सब कुछ। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो पैसे भी दे रही हैं, अपनी मेहनत के पैसे दे रही हैं, तो नहीं देते, कहते हैं इसकी क्या वजह है? बस आजकल दौरीबाजी ऐसा आ गया कि अच्छे बंदे को दे रहे हैं जिसको नहीं लगती ज़कात। तो जिसकी ज़कात का हक है न जतीम, रब ने भी फरमाया है, अल्लाह ने, नबी ने भी फरमाया है, कुरान में भी हदीस लिखी है भी पहला हक जतीम, गरीब, लूले लंगड़े, अन्ने बंदे का। तो अन्ने जतीम गरीब की नहीं सुन रहे, तो खैरियों मेरियों बंदों की सुन रहे, उनको दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो गया। गरीब तबका तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इसको मैनेज। हम जो हमसे गरीब है वो मतलब है, जो हम लोग तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ है, कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमसे गरीब है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं आई हुकूमत अभी क्या करेगी, और हमारे साथ क्या, हमारा सांस क्या पीना इन्होंने, और क्या करना हमारे साथ, कुछ समझ नहीं। नहीं है जो रमज़ान सस्ता पैकेज आया? नहीं, इतना तो नहीं, कोई इतने, हर चीज़ महंगी ही है, कोई सस्ती नहीं आपको मिल रही कि आप कहें कि कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, या जिस तरह से लोगों के इनकम्स हैं उसके लिहाज से तो महंगाई कम नहीं हो। गुजारा कोई भी नहीं गा, हुण थोड़ा थोड़ा ही सब्जियां लेंदे पे, गुजारा तो हुंदा ही नहीं गा, इन्ना महंगाई। कितने पैसे लेके आई थी अपने? पैसे एहो ही 1000 रुपया, 1000 रुपए लेके आई थी। 1000 रुपए में आपका गुजारा हो जाएगा? 1000 रुपये में थोड़ा मेथी लाई, आलू लाए 2 किलो, बस। बहुत मुश्किल हो रहा है। अब की बार पिछले रमज़ान से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया, अब की बार तो इतना मुश्किल हो रहा है। और अब जारी बात है, रोज़ा भी सब ने रखना है और रोज़े की अशिया मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन ये क्या अभी तक हम ये शशोपंज में हैं कि क्या चीज़ लें क्या चीज़ ना लें, और इस इंतज़ार में है कि शायद अगर रमज़ान शुरू हो तो हो सकता है कि महंगाई कुछ कम हो जाए,
और हुकूमत को चाहिए कि कुछ रिलीफ दें, आवाम का कुछ ख्याल करें कि ये तो एक मुबारक महीना है। बाहर के ममालिक में भी अपनी इन अजीम त्यौहारों पर बहुत सस्ता सामान दिया जाता है, बहुत ख्याल किया जाता है आवाम का भी और गरीब का भी। लेकिन ये क्या है कि इस्लामी हुकूमत होने के नाते इनका फ़र्ज़ बनता है। अब ये हमारी वज़ीर आला साहब हैं, उम्मीद है हमें इनसे कि कुछ करें हमारे लिए। तो बड़ी परेशानी की बात है ना, अभी हम इतनी देर से या स्टॉल्स वगैरह पर फिर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत मुश्किल से ले पा रहे हैं। एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन ये कि वो लोग कुछ भी कम नहीं कर रहे। रमज़ान आ रहा है और इस बार पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस करना पड़ेगा आपको? गरीब का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इस हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के घरों में जाएं और राशन दें, हर सूरत में राशन दें, क्योंकि गरीब के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपना रमज़ान बाज़ार की ख़रीदारी कर सके। गरीब तो बिल्कुल ही ख़रीदारी नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत को मैं यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें।